अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, यूं तो पूरी दुनिया के अंदर ये ढिंढोरा पीटा जाता है कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश दुनिया के अंदर सुपर पावर ऐसे देश नहीं है, क्योंकि ये लोग दुनिया के अंदर अपना एक ही ढिंढोरा पीटते रहते थे कि हमारे पास जो सुरक्षा कवच है, हमारे पास जिस तरह से एयर डिफेंस के नाम पर जो सुरक्षा है वो किसी देश के पास नहीं है। हमारे यहाँ पर परिंदा भी हमारी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। इस तरह की बातें अमेरिका और इजराइल ये दोनों दुनिया के अंदर चीखते और चिल्लाते फिरते थे, लेकिन हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल की पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी। लेकिन अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपर शक्ति कहता है, अपने पास भयंकर हथियार होने का दावा करता है, और वो जो बात कहता है कि हमारे पास खतरनाक खतरनाक युद्धपोत हैं जिनके सामने बड़ी बड़ी सेना नहीं टिक सकती, लेकिन यमन के हूतीस ने जिस वक्त यानी कि जो जंग चल रही है उस बीच जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दिया है, शायद अमेरिका को आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। क्योंकि यमन के हूतीस ने अमेरिका के युद्धपोत को पूरी तरह से ढेर कर दिया। दोस्तों, अदन की खाड़ी के अंदर यमन के हूतीस ने अमेरिका के एक युद्धपोत को पूरी तरह से अपना निशाना बनाया, जिसके बाद से अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। अमेरिका का जो बाइडन पूरी तरह से इस वक्त सदमे में पहुंचा हुआ है कि आखिर यमन के हूतीस के पास ऐसी कौन सी सुपर शक्ति है, यमन के हूतीस के पास ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसे कौन से मिसाइल हैं, ऐसे कौन से हथियार हैं जो हमारे युद्धपोतों को आसानी से अपना निशाना बना रहे हैं। लाल सागर के अंदर जिस तरह से हर एक जहाज को, हर एक शिप को यमन के हूतीस अपना निशाना बना रहे हैं, इसी तरह से अदन की खाड़ी के अंदर अमेरिका के एक युद्धपोत को यमन के हूतीस ने अपना निशाना बनाया। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया के अंदर ये रोब झाड़ता है कि भाई हम तो सुपर शक्ति हैं, हमारे पास बड़े बड़े हथियार हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी तकनीक से बनी हुई चीजें हैं जिनका सामने बड़े बड़े देश नहीं कर सकते। जिस तरह का ढिंडोरा अमेरिका और इजराइल पीटते फिरते थे, तो अदन की खाड़ी के अंदर यमन के हूतीस ने उसके एक युद्धपोत को अपना निशाना बनाया। जो अमेरिका का युद्धपोत लुइस बी पुलर नाम का एक युद्धपोत है, उसको यमन के हूतीस ने अपना निशाना बनाया। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि यमन के हूतीस के पास आखिर ऐसी कौन सी ताकत है, क्योंकि यमन के हूतीस ने तो पहले ही क्लियर कर दिया जंग को खत्म करो, वरना हम उन लोगों पर हमले करना शुरू करेंगे जो इजराइल के समर्थन में आकर फ़लस्तीनियों का नरसंहार करने के लिए जुड़े हुए हैं इजराइल से। वहीं पर दोस्तों, जिस तरह की बात शुरू से ही 7 अक्टूबर के बाद से कही जा रही है कि अमेरिका तो इस जंग में शुरू से ही इन्वॉल्व है, अमेरिका के ही बलबूते पर इजराइल फ़लस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। गजा के अंदर अमेरिका के ही बलबूते पर इजराइल कभी मिसाइलें दागता है, कभी खाना पीना बंद कर देता है, कभी वहाँ की बिजली कट करा देता है, कभी वहाँ का पानी बंद करा देता है। तो अब हमास के नेता ओसामा हमदान ने इस बात को क्लियर कर दिया है, उन्होंने भी इस बात को दोबारा से पूरी दुनिया को आगाह किया है, पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंचाया कि अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ और सिर्फ इजराइल का सामना कर रहे हैं या फिर इजराइल हमारे ऊपर हमले कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इजराइल हमारे ऊपर हमले नहीं कर रहा, बल्कि ये तो अमेरिका की देन है जो इजराइल गजा पर और फलस्तीन पर हमले कर रहा है। इस तरह की बात ओसामा हमदान की तरफ से कही गई है। आप लोग जरा ये रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम गाजा में इजराइली नरसंहार के लिए अमेरिकी प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। अमेरिका के प्रशासन जो इजराइल के अंदर पहुंचकर अमेरिका की जो सेना है जो गजा पर और फिलिस्तीन पर हमले कर रही है, तो हमास के नेता ने ओसामा हमदान ने इस बात को क्लियर कर दिया, पूरे तमाम मुस्लिम और अरबी देशों को यह बात का मैसेज पहुंचा दिया कि जो लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि इजराइल हम पर हमले कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। इजराइल सिर्फ इजराइल हम पर हमले नहीं कर रहा, अमेरिका का प्रशासन को हम इसका जिम्मेदार मानते हैं। अमेरिका का प्रशासन गजा और फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, और अमेरिका के ही बलबूते पर इजराइल फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने में भी संभव हो रहा है। दोस्तों, तो बहुत सारे देश, बहुत सारे अरबी और मुस्लिम देश ऐसे हैं जो आज भी अमेरिका से अपने राजनीतिक संबंधों को बरकरार बनाए हुए हैं, और अमेरिका के ही बलबूते पर इजराइल जैसा देश जिसके पास पहले भी ये बात अबू उबैदा की तरफ से कही गई है कि इजराइल हमारे सामने 10 मिनट भी नहीं टिक सकता अगर अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ दे, अगर अमेरिका इजराइल को छोड़ दे तो इजराइल 10 मिनट भी हमारे सामने नहीं टिक सकता। अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर कैसी ही सुपर शक्ति होंगी। दोस्तों, वहीं पर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक फोटो दिखाया था इन शख्स का, इनका नाम अम्र या फिर उमर बताया जा रहा है। ये शख्स ऐसे शख्स हैं जो गजा के अंदर फिलिस्तीनियों पर या गजा के ऊपर जो भी फिलिस्तीनी दुश्मन उन पर हमला करते थे और उन मलबों के अंदर जो फिलिस्तीनी या गजा के रिहायशी लोग
दब जाते थे उनको बचाने का काम ये शख्स करते थे। और ये उन बच्चों को हंसाने का काम करते थे जो उस जंग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनके माँ बाप शहीद हो जाते हैं, उन बच्चों को ये दिलासा दिया करते थे, उनको मोहब्बत दिया करते थे। किस तरह से, वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस पोस्ट को, हिंदी में ये पोस्ट है, इसको पढ़िए और गौर से सुनिए कि आखिर ये शख्स क्या करते थे और इनका फोटो सोशल मीडिया पर इतना वायरल क्यों हो रहा है। दरअसल मिश्रा अमरीश करके एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है। वो लिखते हैं कि अम्र अबू कासिम, जज्बात, विश्वासघात और बहादुरी की कहानी। 17 दिन पहले गाजा के अंदर अमेरिकन इजरायली बमों से घायल अम्र अबू कासिम को बचाने के लिए एक लोकप्रिय अभियान शुरू हुआ। उन 17 दिनों में शहीदों की संख्या 2000 और घायलों की संख्या 4000 बढ़ गई। अम्र जैसे अनेक घायल चिकित्सा प्रणाली के पतन, सहायता की कमी और घेराबंदी के कारण उचित उपचार प्राप्त करने में असमर्थ रहे। उस दिन अमर के परिवार के 5 सदस्य शहीद हो गए, जिसमें उनकी मां, भाई, 2 बहनें और चाची शामिल थीं। वह और उसके पिता बुरी तरह जल गए। अम्र को सीमा से लगे इजिप्ट की यात्रा करने देने के लिए अपीलें और कॉलें की गई, रिश्वत भी दी गई, पर कोई फायदा नहीं। उम्र युद्ध के दौरान अपनी देश वेशभूषा से घायल और विस्थापित बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला देता था। अपनी चोट से पहले और पिछली चोटों के बावजूद वह शहीदों को मलबे से निकालने में मदद करने वाला पहला व्यक्ति होता था। वह कहता था कि जब कोई बमबारी होती है तो मैं ये कल्पना करके लोगों को बचाता हूँ कि ये हम थे, क्या हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमें बचाए। आज उम्र अबू कासिम शहीद हो गया, जलकर मर गया, अपनी माँ, बहनों और भाई के साथ शामिल हो गए। इस तरह की बात कही जा रही है। ये वो शख्स है, इजराइल की तरफ से जितने भी हमले किए जाते थे उस मलबे के अंदर जो लोग दब जाते थे, तो ये पहले ऐसे शख्स थे जो सबसे पहले जाकर उन लोगों को उस मलबे के नीचे से निकालते थे। और इनकी सोच ये थी कि हम नहीं चाहते कि हमें कोई इस मलबों के नीचे से बचाए, अगर हम दब जाएं तो हम भी यही सोचकर इन लोगों को बचाते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप शहीद हो जाते हैं, जिन बच्चों के घर वाले शहीद हो गए इस जंग के अंदर, जो रोते और बिलखते हुए नजर आते हैं, उन लोगों को ये किस तरह से उनके चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। आप लोग इनका ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से जोकर का लिबास पहनकर, जोकर के कपड़े पहनकर ये बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। बच्चों के चेहरे पर चंद पलों के लिए खुशियां लाने की ये कोशिश करते हैं। और आज ये शख्स दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज ये शख्स दुनिया से जा चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं और अपने घर वालों के साथ जा मिले हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इनको सही उपचार ना मिलने की वजह से, जैसे कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया, सही उपचार इन लोगों को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये लोग शहीद हो गए। यानी कि आज भी इजराइल गजा के अंदर उसी तरह से नरसंहार और नस्ल कशी कर रहा है जिस तरह से उसने 7 अक्टूबर के बाद से शुरुआत की थी दोस्तों। तो आज ये शख्स शहीद हो चुके हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।